तो आइए मास्टर्स, फिर से एक बार आनापानसति की अवस्था हम ले चुके हैं, आसन ग्रहण कर चुके हैं। आंखें बंद, तो न कोई कार्य न कोई कर्म, बस अपने आप को ही देखना, अपने आप को जानना। हम सब एक ऊर्जा हैं और ध्यान के इस अभ्यास से और ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। विश्व ऊर्जा जो हमेशा ही है, हर जगह, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें प्राप्त होती है। पर ध्यान के इस अभ्यास में कई ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है, खास करके सामूहिक ध्यान में, फुल मून डेज में। अकेले बैठने से भी ध्यान में या आराम में हमें ये विश्व ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि हम इसी ऊर्जा का अंश हैं। हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं। इस मानव जन्म में हम अपनी यात्रा को, जीवन को जीने और उसका अनुभव करने के लिए इस पृथ्वी की पाठशाला पर आए हैं। हम गहरी लंबी सांसें लेकर पहले अपने आप को खाली कर लेंगे। जो भी हमने होल्ड कर कर रखा है, जो हमारे ब्लॉकेजेस बन जाती हैं, उनको रिलीज करेंगे ताकि ध्यान हमारा आसानी से लग पाए। बाहर की दुनिया को डिस्कनेक्ट करेंगे। जो भी काम सुबह से अब तक हमने किए, हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या की कार्यों को, जिम्मेदारियों को अपनी एनर्जी को वहाँ से डिस्कनेक्ट करके अंदर जो ऊर्जा है हमारे भीतर, जो हमारे शरीर के कार्यों में हमारी मदद करती है, खाने में, सोने में, चलने में, जो शरीर को कार्यरत बनाती है, उन सारी बाहरी एनर्जीज को हम अब डिस्कनेक्ट कर देंगे। और अपनी ही ऊर्जा के साथ, अपने ही प्रेम के साथ, प्रकाश के साथ कनेक्ट करते जाइए। एक लंबी गहरी सांस अंदर भर के नाभि से मूलाधार तक ले जाएं, बिल्कुल सेंटर में फील करेंगे, नीचे तक फैलती हुई, और फिर बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर भर लें, सहस्त्रारा चक्र तक जाने दें, और फिर सहस्त्रारा चक्र से नीचे नाभि तक रिलीज करें, स्लोली और जेंटली। एक आखिरी बार लंबी गहरी सांस भर लेंगे, फैलने देंगे जहाँ तक फैल सके पूरे शरीर में। इस ऊर्जा को भर लेंगे।
और धीरे से एक्सहेल करेंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होकर सब कुछ रिलीज कर कर अपनी नेचुरल, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे। फिर अपना ध्यान अपनी नेचुरल, जेंटल, इजी श्वासों पर ले आएंगे। स्वाभाविक और प्राकृतिक स्वभाव से सहज और सरल, प्रकृति से जुड़ी हुई। ये श्वासें अंदर अपने इनर स्पेस में हमें ले जा रही है। अनुमति दें ये श्वासें हमारी चेतना को विस्तारित करती जा रही हैं। चेतना हमारे हर अंग में, हमारे कण कण में फैलती जा रही है। हमारी प्राण ऊर्जा और ऊर्जावान बनती जा रही है। फैलने दें इन्हें अपने पैरों में, पैरों की उंगलियों में महसूस करते जाएंगे। पैरों की एक एक उंगलियां, नाखून, ब्रह्मांड की इस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ जुड़कर ऊर्जावान बना रहे हैं हम। पैरों के तलवों को, एड़ियों को, एंकल जॉइंट्स को बाहर से नहीं, भीतर से भी महसूस करेंगे मास्टर्स। एक एक नर्व्स में, एक एक सेल में। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ फैलता जा रहा है। हमारे काफ मसल्स में, एक एक नर्व्स में फील करेंगे, कैपिलरीज में, वेन्स में, ब्लड स्ट्रीम में। हमारे सारे स्किन के लेयर्स में अंदर तक ऊर्जा को पहुंचाती हुई सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करती जा रही। क्योंकि जहाँ जहाँ ऊर्जा जाएगी वहाँ वहाँ हमको हील करती जाएगी। बारीकी से फैल रही इस ऊर्जा को बहुत बारीकी से महसूस करेंगे मास्टर्स, बिल्कुल भीतर तक। हमारे नी जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करती हुई और आगे हमारे थाइस को, थाइस के मसल्स को, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को बिल्कुल धीरे धीरे आराम से देखते चलेंगे, एक एक पार्ट को। सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फैलती हुई ऊर्जा
सुंदर तरीके से स्वस्थता को बनाती हुई, रिलैक्स करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। यहाँ हम अपने एंसेस्टर्स को, अपने बड़ों को प्रणाम करेंगे, हमारी सारी जनरेशन्स को। वो होते होते हम तक पहुंची है। आगे बढ़ के अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, एब्डोमेन, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, पैनक्रियाज, इनमें श्वासों को भरता हुआ महसूस करेंगे, बिल्कुल वाइब्रेट होता हुआ। मणिपुर चक्र में, जहाँ सारी बातें, भय छिपा हुआ रहता है, हमारी सारी कमजोरियां, जिनको हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इग्नोर करते हैं, कभी एक्नॉलेज ही नहीं करते, उन सबको आज रिलीज होने दें। कभी स्टूडेंट लाइफ में, एग्जाम्स में उनका डर, उनका भय, कभी अपनी निजी जीवन में अपने रिश्तों को खोने का भय, अपने रिश्तों से अलग होने का भय जो हमने दबा लिया है, उन सबको आज रिलीज करेंगे। ऑल इज वेल। माई वर्ल्ड इज होल एंड कंप्लीट। कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं। कभी अपनी फिजिकल लाइफ में भी कई एग्जामिनेशंस का हमें सामना करना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियां जो एग्जाम से कम नहीं होती। वहाँ हमें अपना फ्री विल चूज करना पड़ता है और निर्णय लेना पड़ता है। घबराए नहीं मास्टर्स, यूनिवर्स हर वक्त हमारे साथ है, हमारे विचारों को जानती है, हमारी इच्छाओं को पहचानती है। और गौतम बुद्धा कहते हैं, What you think you become। तो अपने विचारों को नई दिशा दिखलाएंगे, नकारात्मक से सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। अपने विचारों द्वारा हम अपने जीवन को और सुनहरा बनाएंगे। परिस्थितियां अनुभव हैं, अनुभव करते करते टाइम को गुजरता हुआ नहीं देखेंगे, हम एक एक पल अपने होनेपन को वहां से गुजारेंगे। हमारा होना ही इस जीवन में महत्वपूर्ण है। हम इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम यहाँ हैं, इस पल में, इस जीवन में, इस मनुष्य जन्म में।
अगर हम इम्पोर्टेंट नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। ये जीवन नहीं जी रहे होते, जीवन का अनुभव भी नहीं कर रहे होते। हम यहाँ आए हैं, ये फैसला भी हमारा था, ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है। आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। ऊर्जा और आगे बढ़ना चाहती है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अपने लंग्स में। फैलने दें इसे, नई ऊर्जा को भरने दें अपने लंग्स में। अपने हृदय को विशाल कर लें। दूसरों के विकार देखने के बजाय उनकी खूबियों को देखने लगे, उनको अप्रिशिएट करें। उससे हमारा अनहद चक्र विशाल होता है। सुख देने से सुख मिलता है। कोई भी परिस्थिति को रेजिस्ट नहीं करें। परिस्थिति को बदलने के बजाय अपनी स्थिति को बदल लें। परिश्रम यहाँ करें, बाहर नहीं। अपनी सांसों को देखते चलेंगे मास्टर्स, भूलेंगे नहीं। आती हुई और जाती हुई सहज श्वासें। अपने गले के मसल्स को रिलैक्स होता हुआ देखेंगे, नई ऊर्जा से भरता हुआ। अब हम सच को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ये नेक हमारे चेहरे को और मस्तिष्क को से हमारे धड़ को जोड़ती है और बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहती है। मुड़ जाती है जहां हम मुड़ना चाहे। नेक से सीखेंगे मास्टर्स, मुड़ जाएं और जुड़ जाएं। जो मुड़ जाता है वही परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। फ्लेक्सिबल का ये मतलब नहीं कि अपनी आवाज को दबा दें, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है मास्टर्स। फ्लेक्सिबल करेंगे, हो जाएंगे समझदारी से। न किसी को बदलेंगे, न अपने आप को। लेट गो का आर्ट सीखते जाएंगे और दूसरों को भी ये आर्ट सिखाएंगे। अपने चिन को, अपने लिप्स को, माउथ को, गम्स को, अपनी टंग को रिलैक्स करें।
अपने गम्स और टीथ के रिलेशनशिप को देखें। कितनी मजबूती से ये गम्स आपके टीथ को पकड़ के रखे हैं। अपना आधार बाहर नहीं ढूंढे, अपने भीतर ही चले आए और निर्धार हो जाएं, निराधार। फेशियल मसल्स को ये ऊर्जा से भरता हुआ देखेंगे। कानों को, कानों के पीछे सारे मसल्स को, नर्व्स को। रिलैक्स करते जाएंगे। आंखों को, आंखों की पलकों को, आईब्रोज को, अपने फोरहेड को, स्कैल्प को, बालों की जड़ों को, अपने हेयर रूट्स को, फॉलिकल्स को। एक एक बालों की जड़ों को नई ऊर्जा से भरता हुआ देखिए मास्टर्स। एक जेंटल स्माइल रखेंगे अपने लिप्स पर। जो है उसकी खुशी, जो नहीं है उसका गम नहीं। जो है पहले उसका मजा ले लेते। अपने शोल्डर्स को रिलीज करें, बिल्कुल ड्रॉप कर दें। ढीला छोड़ते जाएंगे अपने आर्म्स को। अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, अपने स्पाइन को रिलैक्स होता हुआ देखें। अपने सारे चक्रास को बैलेंस्ड होता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ महसूस करें। मूलाधार से लेके सहस्त्रारा चक्र तक एक लाइन बनते हुए बैलेंस स्थिति। अपने हिप जॉइंट्स को ऊर्जा अब सारे शरीर में फैल चुकी है और अपना काम कर रही है। हम हमारा ध्यान अपनी श्वासों पर ही टिका लेते हैं।
ऊर्जा को पता है कहाँ जाकर कैसे ठीक करना है, कुछ उसे स्वतंत्र ही छोड़ देते। मन विचारों की भी कोई चिंता नहीं करते। विचार आएंगे और चले जाएंगे, बस हम उन्हें देखते जाएंगे, आता हुआ और जाता हुआ। विचारों से डिस्टर्ब नहीं होना है मास्टर्स, बस उन्हें आते हुए और जाते हुए देखना है। कोई भी बदलाव करने की चेष्टा नहीं करेंगे मास्टर्स, ना ही हमारी श्वासों को, ना ही हमारे विचारों को। बदलाव नहीं, अलगाव करना है। अलगाव यानी कि साक्षी भाव। आइसोलेट योरसेल्फ। विचार न आए, ये भी एक विचार है, इसीलिए छोड़ दें सब कुछ। सहज स्थिति पर छोड़ दें, सरलता से, साक्षी भाव से। अपनी श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ साक्षी भाव से देखेंगे। जो विचार जा रहे हैं उन्हें जाने दें, जो आ रहे हैं उन्हें आने दें। ना कोई उलझन, ना कोई सुलझन, बस देखते ही रहेंगे, देखते ही जाएंगे।
ये ध्यान का अभ्यास, ये देखने की स्थिति हमारे जीवन में खुद ही परिवर्तन ले आएंगे। हमें ना कोई चिंता करनी है, ना कोई बदलाव, ना कोई परिश्रम। परिश्रम करें तो ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, और श्रम ये करें कि अपनी श्वासों को देखते रहें। अपने जीवन के हर बदलाव को, जीवन की हर एक परिस्थिति को, हर एक अनुभव को देखना है और बस केवल देखते ही रहना है। न दूसरों के जीवन में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, न अपने जीवन में इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं। श्वासें समय से बंधी हुई हैं, पर हम विराट हैं, हम असीमित हैं। बिल्कुल उस आकाश की तरह, ना कोई सीमा, ना कोई लिमिट, अनलिमिटेड बीइंग है हम। हम जब तक इस शरीर में हैं, मानव चोले में हैं, तब तक ही हम सीमित हैं, बंधनों से, परिस्थितियों से। Meditation is the only medication. मरहम है हमारी जख्मों का। हमारे हर्ट्स और पेन्स का। कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम इज अ हीलर। वक्त के साथ साथ परिवर्तन, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, अपने पोटेंशियल को जानना, अपनी एबिलिटीज को पहचानना, हमारा इनर विजडम वही हील करता है हमें। क्योंकि समय के साथ साथ हम भी बढ़ते जाते हैं। श्वासों की गति को घड़ी की टिक टिक के साथ जोड़ दे मास्टर्स।
ये हमारी इनर स्थिति हमारा करेज बन जाती है बाहरी परिस्थितियों के लिए, उनका सामना करने के लिए। हमें एक योद्धा बनाती हैं। एक वॉरियर, ताकि हम अपने प्रतिकूल अनुभवों को झेल सकें, उनका सामना कर सकें। आत्मस्थिति में ही परमात्मा का वास है। अगर मन इधर उधर भटक रहा हो तो फिर से अपनी श्वासों पर ले आए। श्वासों के आने जाने में खो जाना ही ध्यान है। जैसे स्कूल कॉलेज में हम बुक्स पढ़कर, टीचर से ज्ञान लेकर अपनी एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हमें स्वाध्याय करना है, दूसरे मास्टर्स से सीखना है, ज्ञान लेकर हमारे जीवन के अनुभवों का सामना करना है और उत्तीर्ण होना है। तो श्रम लगाएंगे अपने स्वाध्याय पर, ज्ञान को जानने के लिए परिश्रम करेंगे। वही ज्ञान हमारे जीवन के अनुभवों को, जीवन की चुनौतियों को
जीवन की परिस्थितियों को यही ज्ञान हेल्प करेगा हमारी आगे बढ़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए। इसीलिए मास्टर्स अपनी इस शांत, सरल, सहज स्थिति को याद रखेंगे, हमेशा मेमोराइज कर लेंगे, ताकि यही स्थिति हर परिस्थिति का सामना करती रहे, शांति से, सरलता से, सहजता से। ये स्थिति और ज्ञान दोनों मिलकर सामना कर सकते हैं हर परिस्थिति का, हर चुनौती का। दूसरों को बदलने की कामना न करें और उसमें अपनी ऊर्जा को खर्च न करें। बेहतर है वो ऊर्जा हम बचा लें इसी तरह से ध्यान में, ध्यान के अभ्यास में, और विश्व ऊर्जा को ग्रहण करें। एक तो ऊर्जा बचा ली हमने और आंखें बंद कर कर और ऊर्जा को पा लिया। ग्रैटिट्यूड करेंगे शरीर का, विश्व ऊर्जा का, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, सारे गुरुओं का, टीचर्स का, मेंटर्स का, मधुर संगीत का, शांति और सुखमय ध्यान का, प्रकृति और धरती माँ का, उनकी ब्लेसिंग्स का, उनके अबंडेंसेस का, सारे कंफर्ट्स और बेनिफिट्स का आभार करेंगे।
हम चाहे घर में बैठकर ध्यान करें या बगीचे में या फिर नदी या समुद्र के किनारे, हर जगह है ये विश्व ऊर्जा। बस हमारा ही इंतजार करती है। कि कब हम इसे ग्रहण करने आते हैं। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और सुख, समृद्धि, स्वस्थता पाने के लिए। मास्टर्स अब ग्रैटिट्यूड करेंगे मालिनी जी के, माँ के जीवन का, उनके मानव शरीर में अनुभवों का। उनके होने से उनके परिवारजनों का जीवन है, जीवन बना। उनको लव एंड लाइट भेजेंगे और उनको अलाउ करेंगे विदाई देंगे जाने का। जहां भी वो सोल असेंड होना चाहती है, अपनी राह पर भेजेंगे उन्हें। हम सब उन्हें लव एंड लाइट देकर विदा करेंगे। हम सब उसी मूल चेतना का अंश हैं। सोल की इच्छा अनुसार ही वो डिपार्ट होता है। जब उन्हें लगता है कि हम सारे अनुभव पा चुके हैं, अब हमें घर लौट जाना चाहिए, तो अपनी फ्री विल से अपने परमात्मा को अनुरोध करते हैं कि अब हमें घर वापस आना है। और वो अपने घर वापस लौट जाते, तो उनकी जर्नी में हम बाधा न डालें, उनको फ्री करें, क्योंकि वो मुक्त हैं अब अपने सारे बंधनों से, सारे रिश्तों से, सारी जिम्मेदारियों से, अपने शरीर से भी। और वो लाइट बनकर ऊर्जा अपनी मूल चेतना की तरफ बढ़ चुकी है। हम उनको बहुत सारी विशेस और उनके लिए बहुत सारी कामना करेंगे कि उनकी ये ऑनवर्ड जर्नी सुखमय हो, पीसफुल हो। एक सितारे की तरह उन्हें जाता हुआ देखेंगे, अपने घर पर लौटता हुआ, खुश, शांति से भरा हुआ, बिल्कुल हंसता मुस्कुराता हुआ उनको विदा करेंगे।
उनको उनकी ऑनवर्ड जर्नी के लिए हेल्प मिलती रहे। मास्टर्स और सोल्स उनको गाइड करते रहे। इसी कामना के साथ हम उनको विदा करते। शांति, शांति और शांति। मास्टर्स आपका ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएंगे। अपनी विस्तारित चेतना को अपने शरीर में महसूस करेंगे। अपनी अगली श्वास के साथ सारी एनर्जीज को अपने अंदर भर लेंगे। सारी ऊर्जा को जो अपने चारों तरफ फैली हुई। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान का आभार करेंगे। धीरे धीरे से अपनी उंगलियों को अलग करके रब करते हुए अपनी बंद आंखों पर 5 सेकंड के लिए रख लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के पीछे ही आंखों को झपकाते हुए हथेलियां हटा देंगे। धीरे धीरे से मास्टर्स कोई जोर जबरदस्ती, कोई फोर्स न करें। आंखों को कोमलता से खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अपनी स्थिति का अनुभव करेंगे। शांत, सरल, सहज, जो इस ध्यान के अभ्यास से बन चुकी है। जिन्होंने अपने पास पानी रखा है वे थोड़ा सा पानी पी लेंगे और बाकी का पानी अपने परिवारजनों के लिए रख लेंगे। सुख, समृद्धि, शांति, स्वस्थता की कामना करते हुए अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे अपने टाइम के लिए। इस सामूहिक ध्यान की ऊर्जा में सहभागी बनने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एनर्जीज। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपका आगे का दिन मंगलमय हो। थैंक यू, थैंक यू। वंदना जी अब म्यूजिक बंद कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार। थैंक यू मोनल, थैंक यू डियर, थैंक यू मोनल जी। बहुत अच्छा ध्यान था, इतना गहरा, इतना स्मूथ, इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है माइंड और हार्ट को। सच्ची आई कांट थैंक यू एनफ, रियली।
यह आपकी ही ऊर्जा थी, सामूहिक ऊर्जा है मास्टर्स, जिसके कारण हम ये फील कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बिलीव इन योरसेल्फ, ऑल विल बी वेल।